हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। दोस्तों, आज हम लोग एक नए आर्टिकल पे चर्चा करेंगे जो आपके मैथ बेस्ड क्वेश्चन भी होगा और मुख्य रूप से आपके जो जीएस पेपर 3 है उसमें भी आप इसको कोड कर सकते हैं मेंस में। ठीक है, तो जल्द से जल्द जुड़िए ताकि हम लोग अपने आर्टिकल को पूर्ण रूप से डिस्कशन करें, एनालिसिस करें। जैसा कि आपको पता है, हम लोग रोज़ जो है ये मेंस का अथवा प्रीलिम्स के जो डेटा होता है, जो आपके प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं या फिर से मेंस में जो है उसके ट्रेंड पे एनालिसिस हम लोग करते हैं। तो जल्द से जल्द जुड़िए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हम लोग मुख्य जो आर्टिकल्स है जो एग्जाम्स के वैल्यू से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, हालांकि ये पूरे वर्ष ये न्यूज में बना हुआ है। ठीक है, अब ये क्यों बना हुआ है उसका कारण ये है कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, आप देख पा रहे होंगे, आप देखे भी होंगे। तो उसमें पहले तो हम अभी मैप बेस्ड जब क्वेश्चन मैं बताऊंगा वहाँ पे तो हम लोग लोकेशन बेस्ड जब मैप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। खास साथ साथ वहाँ पे जो नेशनल पार्क्स है, बायोडाइवर्सिटी, जो सारी चीज़ें हैं वो भी हम लोग कवर करेंगे। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी या नेशनल पार्क्स जो है उसको भी कवर किया जाएगा। और साथ साथ इसके हम लोग देखेंगे कौन कौन देश जो है वो सीमा साझा करते हैं, कौन जल संधि है वहाँ पे। ठीक है, ये भी हम लोग देखेंगे। और कहाँ पे है लोकेशन, मतलब पूर्णतः हम लोग वहाँ पे, और कौन कौन जनजातियाँ वहाँ पे, ट्राइब्स जो है पाई जाती है। ठीक, ये भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है पोर्ट बनाने के लिए, मेजर जो पोर्ट्स हैं उनको बनाने के लिए जो है क्या कर रही है, यहाँ पे डेवलपमेंट कर रही है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के तहत। अब ये ऐसा क्यों कर रही है, उसके पीछे एक तर्क दिया जा रहा है कि चूंकि भारत का जो आयात निर्यात होता है, जैसे आपको पता भी होगा, सबसे ज्यादा जो ट्रेड होता है वो जल मार्ग से होता है। तो जल मार्ग से जो ट्रेड होता है एक देश से दूसरे देशों में, तो वहाँ पे जो कंटेनर्स वगैरह होते हैं, या तो श्रीलंका या तो मालदीव या फिर से मलेशिया वगैरह, वहाँ पे रखे जाते हैं। तो जिसके कारण जो है जो वस्तु आती है भारत में उसकी मूल्य थोड़ी सी और बढ़ जाती है। पहला तो वर्ग ये हो गया। अगर ये अंडमान निकोबार में आ जाता है तो उससे क्या होगा कि जो वहाँ पे ड्यूटीज लगती थी अपने जो वस्तुओं को रखने के लिए, वह सीधे सीधे कम हो जाएगा। तो वस्तुओं के जो है आ रहा है वस्तु मुख्य रूप से उसका मूल्य जो है वो प्रभावहीन, मतलब प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरा चीज़ अगर देखा जाए, अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो ऐसा इसलिए कहा जाता है जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके मद्देनजर वहाँ पे या पोर्ट बनाया जा रहा है। अब अंडमान सागर अभी लोकेशन आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ पे इसलिए बनाया जा रहा है कि उधर से चाइना का जो इम्प्रूवमेंट है, जो चाइना बढ़ना चाह रहा है, उसको काउंटर करने के लिए किया जा रहा है ऐसा। ठीक है, या भविष्य में जैसे मुख्य रूप से देखेंगे आप कि चाइना का एक प्रोजेक्ट है मोतियों का माला। ठीक है, तो वह प्रोजेक्ट अगर इंटरनल सिक्योरिटी वहाँ पे सही नहीं रहेगी, पोर्ट नहीं रहेगा, यानी मेजर तेल से लेके सारी चीज़ें, पोर्ट का मतलब वहाँ पे तेल के भी टैंकर आएंगे, अगर अलग अलग वस्तुओं के जो कंटेनर है वो भी सारे आएंगे, तो फ्यूल भरने के लिए जो भी लड़ाकू विमान है उनके लिए आसानी रहेगी। ठीक है, तो एक तो कंसर्न ये हो गया। लेकिन और तीसरा जो कंसर्न है वहाँ पे डेवलपमेंट से रिलेटेड, कि वहाँ जो जनजाति हैं उनको डेवलपमेंट की जाएगी। लेकिन मेन दिक्कत कहाँ से आता है कि चूंकि अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी अगर भारत में कहीं पाया जाता है तो वह अंडमान निकोबार, और वहाँ पे आपका देखेंगे कि सदाबहार जो क्षेत्र एरिया है वहाँ पे, और आपका तमिलनाडु का जो रीफ है, कोरल रीफ एरिया, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है। और अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है। अब यहाँ पे पोर्ट अगर बनता है तो वहाँ के बायोडाइवर्सिटी का क्या होगा, ह्रास होगा। पहला मेजर तो कंसर्न ये आता है। दूसरा कि वहाँ की जो जनजातियां हैं, जो ट्राइब्स हैं, उनको क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। तीसरा जो वन है वो काटे जाएंगे उसमें डेवलप करने के लिए, पोर्ट को बनाने के लिए, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो जब वनों की कटाई होगी उसमें कार्बन सिंकिंग वाला जैसे मामला, पहला चीज ये इकोलॉजी के दृष्टि से देखा जाए तो, और पारिस्थितिकी तंत्र से भी के नज़र से भी देखा जाए तो जो आवास होता है जीव जंतुओं का वो क्या होगा, नष्ट होगा। तो उनके आवास का अतिक्रमण होने से, नष्ट होने से क्या होगा, सीधे सीधे उनके जो है संख्या पर प्रभाव डालेगा, और उनके संख्या पर प्रभाव डालेगा तो बायोडाइवर्सिटी को कहीं ना कहीं खतरा होगा। ठीक है, तो वहाँ की जो ट्राइब्स हैं और वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उस पे सबसे ज़्यादा खतरा
आने वाले समय में दिखाई देने वाला है। ये ज़्यादा कंसर्न है जिसके चलते न्यूज में बना हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं यह प्रोजेक्ट क्या है और इसमें कौन कौन सी जनजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं, ट्राइब्स कौन कौन पाई जाती हैं, ठीक है, और कौन कौन से जीव जंतु भी यहाँ पे पाए जाते हैं, कौन कौन से नेशनल पार्क पाया जाता है, ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। और कौन ऐसा चैनल है जो अंडमान निकोबार को क्या करता है, दो भागों में बांटने का काम करता है, अलग करने का, ठीक, ये भी हम लोग देखेंगे। तो ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है यानी जो द्वीप समूह है, अच्छा द्वीप समूह तो आपको पता होगा, द्वीप समूह किसे कहते हैं, ऐसा भूभाग, ऐसा स्थल जो चारों ओर से क्या घिरा हो, जल से घिरा हुआ हो, ठीक ना। तो ऐसा भूभाग या ऐसा स्थल हो जो चारों ओर से क्या घिरा हुआ, जल से घिरा हुआ हो, उसे क्या कहेंगे, हम द्वीप कहेंगे, ठीक ना। तो सामान्यतः यही याद रखिएगा। तो ग्रेट निकोबार जो है जीएनआई पर प्रस्तावित 80,000 करोड़ रुपए की मेगा बुनियादी ढांचा परियोजना के संदर्भ में पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। अब क्यों ये गंभीर चिंता व्यक्त किए हैं, मैंने पहले ही आपको बता दिया क्यों किए होंगे, ठीक है। तो नीति आयोग की देखरेख में शुरू की गई इस परियोजना में गैलेथिया खाड़ी, अभी हम लोग देखेंगे गैलेथिया बे, ठीक है, नेशनल पार्क भी है एक गैलेथिया बे, तो उसको मैं बताऊंगा अभी आपको। एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, एक ग्रीनफील्ड टाउनशिप और एक गैस संचालित संयंत्र के साथ एक पर्यटन परियोजना भी इसमें शामिल किया गया है। और इंटरनेशनल जो है यहाँ पे क्या बनाई जा रही है, पोर्ट बनाने की बात की जा रही है अंडमान निकोबार में, यानी ग्रेट निकोबार जो आइलैंड है वहाँ पे, ठीक ना। तो इसलिए न्यूज में बना हुआ है। अब हम लोग लोकेशन बेस्ड थोड़ा सा क्वेश्चन देखें, तो लोकेशन अगर आप अंडमान निकोबार का देखेंगे तो कहाँ पे पड़ता है, तो ये पड़ता है बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो हिस्सा है ये कौन सा हिस्सा है आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, ठीक ना। यानी भारत से किस में पड़ता है, भारत से दक्षिण पूर्व साइड में क्या पड़ता है आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ता है। अब इसमें अगर देखेंगे आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो जितने भी दक्षिण पूर्व एशियाई जो कंट्रीज हैं उनसे यह नजदीक पड़ता है, सीधी बात। अब भारत की जो सबसे दक्षिणतम बिंदु जिसको इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, जो 2004 की सुनामी में वह जो है जलमग्न हो गया था, वो भी कहाँ पे है, तो सबसे दक्षिण, अच्छा बहुत लोगों को ऐसा याद होगा कि भारत के सबसे दक्षिणतम पॉइंट जो इंदिरा पॉइंट है वो यहाँ पे है, तमिलनाडु में नहीं, गलत है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, वो कहाँ पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। लेकिन ये 2004 में क्या हो गया, सुनामी आने के कारण क्या हो गया, ये जलमग्न हो गया, ये याद रखिएगा। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है कहाँ, तो भारत के बंगाल की खाड़ी में है और दक्षिण पूर्व की साइड में है, ये याद रखिएगा लोकेशन। अब ऊपर से नीचे तक अगर आप देखेंगे, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तो बहुत छोटे छोटे देशों का बहुत छोटे छोटे द्वीपों का ये क्या है, समूह है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे तक आपको सजाने के लिए दे देगा कि ऊपर से नीचे तक क्रम बताइए, ऊपर से नीचे मतलब नॉर्थ टू साउथ या नीचे से ऊपर साउथ टू नॉर्थ, ये आपसे पूछ देगा कि ये क्रम है अंडमान निकोबार में जो द्वीप समूह है उनका क्रम, तो इससे पूछा सकता है। तो सबसे ऊपर में नॉर्थ अंडमान है, ठीक है, और उसके बाद से नीचे क्या है, मिडिल अंडमान है, उसके बाद से साउथ अंडमान है, उसके बाद से सेंसिनल है, उसके बाद से लिटिल अंडमान है, उसके बाद से कार निकोबार है, ठीक ना। उसके बाद से आप देखेंगे तो इसमें है ट्रिंकेट है और सबसे नीचे है ग्रेट निकोबार, ठीक। तो उत्तर से दक्षिण में आप देख पा रहे होंगे नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, उसके बाद से लिटिल अंडमान, ये ऊपर है, नॉर्थ के बाद मिडिल, मिडिल के बाद साउथ, साउथ के नीचे लिटिल, उसके आएंगे नीचे तो कार निकोबार, उसके नीचे अगर आप आएंगे तो ग्रेट निकोबार आपको दिखाई दे देगा यहाँ पे, ठीक ना। अब 10 डिग्री जो चैनल होती है, 10 डिग्री चैनल क्या है, 10 अंश की जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, नहीं तो बहुत लोग 10 अंश अगर साउथ दे दे तो मार के चले आएंगे, ठीक ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो 10 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश की रेखा है वो क्या करती है, यह लिटिल अंडमान को कार निकोबार से क्या करती है, अलग करती है। लिटिल अंडमान को कार निकोबार से क्या करती है, अलग करने का काम करती है कौन, 10 डिग्री का चैनल। और अंडमान सागर से किसको, बे ऑफ बंगाल को मिलाने का काम करती है 10 डिग्री चैनल, ठीक ना। तो ये क्रम ये जो है याद रखिएगा, ये क्रम बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये है नॉर्थ अंडमान, उसके बाद से आप देखेंगे मिडिल अंडमान, मिडिल अंडमान के बाद से आप आएंगे साउथ अंडमान, साउथ अंडमान के बाद से लिटिल अंडमान, ठीक है, लिटिल अंडमान के बाद से अगर आप आएंगे तो आएगा कार निकोबार, कार निकोबार के बाद से सबसे नीचे अगर आप आएंगे तो आपको मिलेगा ग्रेट निकोबार, और इसी ग्रेट निकोबार के नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा है क्या, इंदिरा पॉइंट, जो दो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो 2004 में क्या हो गया था, सुनामी के कारण जलमग्न हो गया था। हाँ, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो वो कौन है, इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल,
ये सबसे उत्तरी बिंदु है। सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो अंडमान निकोबार में है, ठीक है। तमिलनाडु में मत याद रखिएगा, वो गलत है। अंडमान निकोबार में, वो भी कहाँ पे? ग्रेट निकोबार के नीचे इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ग्रेट चैनल भी उसको कहा जाता है, ठीक। इस चीज को याद रखिएगा। अभी अंडमान और निकोबार में ये मैंने बताया है 10 डिग्री चैनल। अब अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर है। तो पोर्ट ब्लेयर जो है राजधानी है अंडमान निकोबार की। अब यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि अंडमान निकोबार की जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर है वह कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार में है, कार निकोबार में है, लिटिल अंडमान में है, या साउथ अंडमान में है? तो किस हिस्से में है? साउथ अंडमान वाले हिस्से में। आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला जो पार्ट है, मेजर पार्ट, ये साउथ अंडमान का पार्ट है, और इसी में है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। किसकी राजधानी? अंडमान निकोबार की राजधानी है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो ये केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहाँ पे मुख्य रूप से आप देख पा रहे होंगे। अच्छा, अगर पीवीटीजीज की अगर बात करें, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप्स, इसमें 18 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है। वह केंद्र शासित प्रदेश कौन है? यही है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। ये याद रखिएगा, 18 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है पीवीटीजीज में, और टोटल 75 जनजातियां हैं इनको मिल पीवीटीजीज में नॉमिनेटेड है। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ से मेजर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है जो कोको चैनल है वो कहाँ है? नॉर्थ अंडमान के पास है कोको चैनल, ठीक ना। अब यहाँ पे ही साउथ अंडमान के पास ही है स्वराज द्वीप, जो पहले नाम था हेवलॉक आइसलैंड। तो हेवलॉक आइसलैंड अंडमान निकोबार में ही है, अब उसका नाम स्वराज द्वीप है, इसको भी याद रखिएगा। फिर उसके नीचे है नील आइसलैंड, पहला नाम था, अब शहीद द्वीप उसका नाम हो गया, ठीक। फिर उसके बाद से यहाँ पे जाएंगे साउथ अंडमान में पोर्ट ब्लेयर के पास, तो है, पहले क्या था? रॉस आइसलैंड नाम था, और उसका नाम अब हो गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइसलैंड, ठीक ना। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो याद करने हैं आपको। फिर सोमबेरो चैनल अगर पूछा जाएगा आपको, तो कच्छ, लिटिल निकोबार और कार निकोबार के बीच में है, और ये 10 डिग्री चैनल याद रखिएगा, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है 10 डिग्री। अच्छा, पीवीटीजी जो मैंने बताया है अभी, जो जनजातियों के बारे में, ट्राइब्स के बारे में, ये पीवीटीजी जो है ये याद रखिएगा पूछा जा चुका है। 18 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, वो कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब यहाँ जनजातियों की अगर बात की जाए तो कौन कौन सी यहाँ पे जनजातियाँ पाई जाती हैं? तो एक तो है ग्रेट अंडमानीज, ग्रेट अंडमानीज जनजाति यहाँ पे पाई जाती है, पहला। दूसरा जो है निकोबारिज पीपुल पाए जाते हैं, ठीक है। तीसरा जो है जंगिल जनजाति पाई जाती है। तो ग्रेट अंडमानी और निकोबारी पीपुल, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपको याद होगा। तो आपसे ये पूछा जा सकता है जंगिल जनजाति, जरावा जनजाति कहाँ की जनजाति है? अंडमान निकोबार की है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि सेंटाइनलेस, सेंटाइनलेस जो जनजाति है वो कहाँ की है? अंडमान निकोबार की है। फिर ओंगे जो जनजाति है वो भी कहाँ की है? वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। और सोम्पेन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सोम्पेन जनजाति आपसे पूछा जा सकता है कहाँ की जनजाति है? तो सोम्पेन जनजाति कहाँ की है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सोम्पेन जनजाति है। और इसी जनजाति को से संबंधित यह था जो था, मैंने बताया कि यह जनजाति वहाँ पे खतरे में आ सकती है, ठीक है, पीवीटीजी में भी। तो अगला पॉइंट अगर हम देखें कि कौन कौन सा इसमें नेशनल पार्क है, अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे जब ग्रेट निकोबार की तरफ आप जाएंगे नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे है कैंपबेल नेशनल पार्क, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक। इन यह जो हिस्सा है ग्रेट निकोबार वाला हिस्सा है, ठीक ना, ग्रेट निकोबार वाला हिस्सा, ठीक, सबसे नीचे वाला। तो यहाँ पे कैंपबेल नेशनल पार्क है। फिर ग्रेट निकोबार आइसलैंड है, और इसमें है गैलेथिया बे नेशनल पार्क, दूसरा नंबर, ठीक है। अब इसमें खाड़ी अगर देखेंगे तो कैंपबेल की खाड़ी है, जोगिंदर नगर है, फिर गैलेथिया बे सबसे नीचे है, इंदिरा पॉइंट सबसे नीचे, इसके मैंने अभी आपको बताया ही। तो यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की जा रही है, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेड टर्मिनल की बात गैलेथिया बे में की जा रही है, यहीं पे ट्रांसपोर्ट जो है बनाने के लिए, पोर्ट बनाने के लिए, ठीक ना। तो कैंपबेल बे नेशनल पार्क और गैलेथिया नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? यहीं पे है, मतलब ग्रेट निकोबार में है। फिर आप देखेंगे ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व भी है यहाँ पे, ठीक, तो बायोस्फीयर रिजर्व भी यहाँ पे है। अब ये देख रहे हैं लोकेशन, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये लोकेशन, ये बंगाल की खाड़ी है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अब यहाँ पे मैंने बताया 10 डिग्री चैनल अंडमान सागर को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है, और जो है कार निकोबार को क्या करती है? मुख्य रूप से अलग करती है। अभी हम लोग देख रहे थे ये किसको अलग करती है? कार निकोबार को लिटिल अंडमान से अलग करने का काम करती है, ठीक है। अब यहाँ से आप देख रहे होंगे, यहाँ से एक जल संधि है। कौन सा जल संधि? उसका नाम है मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि। तो मलक्का जल संधि कहाँ से होके जाती है? तो अंडमान सागर से जोड़ती है इधर, किसको?
जो चाइना सागर है, साउथ चाइना सी जो है उसको जोड़ती है, ठीक है। और मलेशिया को इंडोनेशिया से अलग करती है कौन, मलक्का जल संधि। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो एक क्रा जल संधि है। क्या संधि है, क्रा जल संधि। वो अंडमान सागर को थाईलैंड सागर से जोड़ने का काम कर रही है, इसका प्रस्ताव अभी है ताकि और दूरी कम हो जाए, ठीक। तो ये सारी चीजें मुख्य फैक्ट थे इसमें जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो क्या क्या चिंता है, वनोन्मूलन मैंने वनों की कटाई होगी तो जैव विविधता का ह्रास होगा उसमें, ये सारी चीजें मैंने शुरू में ही आपको बता दिया। और ये गैलेथिया बे जो वन्य जीव अभ्यारण्य था उसमें लेदर बैक टर्टल पाया जाता है, ये याद रखिएगा, लेदर बैक टर्टल जो है, पिछले क्लास में मैंने बताया भी है लेदर बैक टर्टल के बारे में। और 2-3 जो प्रजातियां पाई जाती हैं टर्टल के सारे जो है उसको बताया है मैंने। ओलिवर रिडले जो टर्टल है उसके बारे में भी मैंने बताया है, उसको थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे तो आपका टर्टल वाला जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। गैलेथिया खाड़ी वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसे 1997 में कछुआ संरक्षण के लिए नामित किया गया था, और 2021 में बंदरगाह के लिए डिनोटिफाइड किया गया था, ठीक ना। भारत की समुद्री कछुआ कार्य योजना 2021 के विपरीत ये है। फिर वनरोपण मुद्दे, प्रवाल भित्तियों का विनाश होगा इससे, ये मैंने पहले ही बताया। और क्या चिंता है, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन होगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शेखर सिंह आयोग 2002 की रिपोर्ट में बताया गया था कि जनजातीय आरक्षित क्षेत्र और राष्ट्रीय उद्यानों में वृक्षों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और कटाई से पहले वनरोपण की सिफारिश की गई थी, लेकिन इस नियम का भी पालन नहीं किया गया है। फिर जनजातियों परामर्श का अभाव है, इसमें पारदर्शिता का अभाव है, ये सारी चीजें पॉइंट है इसमें। विरोधाभास का दृष्टिकोण है, फिर अनियोजित जो है अनियोजित परिबद्धता इसमें दिखाई दे रही है। फिर सामरिक इसका महत्व जो है, मलक्का सुंडा लोमेक मतलब मैंने अभी आपको बताया मलक्का जल संधि, सुंडा लोमेक जल संधि के निकट निकोबार का एक सामरिक स्थिति भारत को वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की निगरानी करने की अनुमति। तो पहले ही मैंने बताया है कि क्यों बनाया जा रहा है, वो सारी चीजें इसमें लिखी गई है, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों को मैंने बताया। फिर इसमें पारिस्थितिकरण जो इकोसिस्टम की जो ह्रास होगा उससे दिक्कतें होंगी आने वाले समय में, फिर तो वे सारी चीज़ें लिखी गई हैं। जनजातियों के अधिकारों का संरक्षण भी यह जो है मुद्दा बना हुआ है। तो ये जो थे मुख्य रूप से जो फैक्ट थे वो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। पीवीटीजी वाला बिल्कुल याद रखिएगा, बिल्कुल यहाँ से पूछा जा सकता है। 75 जो पीवीटीजी अभी तक नामित है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पीवीटीजी उड़ीसा में है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।